अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक सोडियम। इससे पहले हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस कर चुके हैं और उसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम सोडियम के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन, इसके साथ साथ इसके यूजेस, इसके इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एमसीक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके एसएसटी एग्जाम्स के हवाले से या फिर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़, ये सारी चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। अब कहते हैं सोडियम क्या है। सोडियम डज नॉट अकर इन एज अ फ्री मेटल इन नेचर बिकॉज इट इज़ टू रिएक्टिव एंड रेडली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड फॉर्म कंपाउंड्स। अब देखें, कहते हैं कि जो सोडियम है ये फ्री मेटल के तो फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये दूसरे एलिमेंट और कंपाउंड के साथ कंबाइन हो जाता है। अब ये एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है कि सोडियम इतना रिएक्टिव क्यों है। देखो, हमने कहा था कि जो ग्रुप 1 के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से ये बहुत ईजिली दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बहुत ईजिली रिएक्शन कर सकते हैं, दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब कहते हैं इट इज़ फाउंड इन द सी एज सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। अगर आप सी में, समंदर में देखेंगे तो समंदर का पानी नमकीन होगा, तो इसमें बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स होते मौजूद होते हैं, जिसमें आप सोडियम क्लोराइड, जिसको आप NaCl कहते हैं, तो वो मौजूद होगा। इसके साथ आप सोडियम ब्रोमाइड NaBr की बात करेंगे, सोडियम ब्रोमाइड है, इस तरह सोडियम आयोडाइड है, NaI है, ठीक है, तो उनके अंदर ये इस तरह के साल्ट जो होते हैं मौजूद होते हैं। इट इज़ फाउंड इन द डिपॉजिट एज रॉक साल्ट। ये रॉक साल्ट की सूरत में भी मौजूद होता है, यानी जब हम नमक निकालते हैं तो उसके अंदर भी जो नमक होता है उसके अंदर सोडियम जो होता है मौजूद होता है। NaCl को हम रॉक साल्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर आपको दी हुई है और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें मेटल लिया हुआ है और मेटल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी इसको नाइफ के साथ इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई कि जो फ्रेशली कट अल्कली मेटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और शाइनी भी होते हैं, सिल्वरी सरफेस रखते हैं, लेकिन जैसे आप इसको वाटर एयर के अंदर थोड़ा सा छोड़ेंगे तो इसकी जो शाइनी अपीयरेंस होगी वो क्या हो जाएगी, वो टर्निश हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी एयर की वजह से। अब पोजीशन ऑफ सोडियम की बात करते हैं कि सोडियम जो है उसकी पोजीशन कौन सी पीरियोडिक टेबल के अंदर। सोडियम जो है अल्कली मेटल से उनका ताल्लुक है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम का ताल्लुक अल्कली मेटल से है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम देखिए 11 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और कहते हैं इट्स सिंबल इज़ Na, इसका जो सिंबल है वो Na है। ये जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज है वहाँ से ये वर्ड निकाला गया, इसको नेट्रियम इसका वैसे ही नाम है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इसको सोडियम कहा जाता है। अब कहते हैं फर्स्ट पोजीशन जो है, अगर इट ऑक्यूपाइज फर्स्ट पोजीशन इन द थर्ड पीरियड, अगर थर्ड पीरियड में देखें तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड में ये देखिए फर्स्ट पोजीशन ये रखता है, और इसके साथ थर्ड पोजीशन इन द ग्रुप 1A, और ग्रुप 1 में ये थर्ड पोजीशन रखते हैं। थर्ड पीरियड में फर्स्ट और ग्रुप 1 में ए में ये थर्ड पोजीशन रखता है। इसके 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं, ठीक है, और आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आप इजीली इसके स्ट्रक्चर जो है इससे फेमिलियर हो चुके हैं, आपको यहाँ पे चलिए बना भी देते हैं। जैसे मेरे पास एक सोडियम है, ठीक है, तो इसके अंदर ना 3 शेल्स होते हैं। इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी शेल के अंदर क्या होते हैं, आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये इसके अंदर 11 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली इस तरह से अरेंज हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि सिल्वरी वाइट सॉलिड होता है, सॉफ्ट होता है, नाइफ के साथ इसको कट कर सकते हैं। तीसरा कि ये मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब इसका आप शीट्स बना सकते हैं, इसका आप वायर्स बना सकते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम की प्रॉपर्टीज़ बताएं, तो आप ये 4 बताएंगे, इंशाल्लाह आपके इजीली शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से निकल जाएगा। तो ये आपके इजीली यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सोडियम है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किस तरह से एक्सपेक्टेड है कि आपको सोडियम दिया होगा, साथ में हाइड्रोजन दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स लेके प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेंगे। इस तरह से सोडियम और ऑक्सीजन दिया होगा कि आपको कहा जाएगा कि इसके प्रोडक्ट लिखें। तो आप इसको ईजिली एक दफ़ा देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सोडियम जैसे हम कहते हैं ना कि इसके ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरों को ये क्या करते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन एक तरह से प्रोवाइड कर देता है।
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ अगर इसका रिएक्शन देखेंगे ना, तो ये सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्राइड बना लेता है। हाइड्राइड में अगर आप देखेंगे ना, हाइड्रोजन वैसे मोस्टली हाइड्रोजन जो प्लस मतलब वो पॉजिटिव स्टेट में देखने को मिलता है, लेकिन जो हाइड्राइड होते हैं बाइनरी कंपाउंड होते हैं। बाइनरी कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड जो दो एलिमेंट से बने होते हैं। यहाँ पे देखें सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्राइड, जिसमें सोडियम देखें पॉजिटिव स्टेट में, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव स्टेट में। आपसे ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं कि जिनके अंदर हाइड्रोजन जो है तो वो नेगेटिव स्टेट में होता है, तो यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो नेगेटिव होता है, तो वो हाइड्राइड में होता है। और ये देखें इस तरह से इन्होंने सोडियम हाइड्राइड की सिंथेसिस की है। अब आगे कहते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे तो वो उस वहाँ पे किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनेंगे। अब कहते हैं जो सोडियम होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते और एक बेसिक ऑक्साइड जो बना लेते हैं। बेसिक का मतलब यानी ये अगर इसको वाटर के साथ आप ट्रीट करेंगे तो ये फ़ौरन बेस बनाएंगे, यानी कुछ होते हैं एसिड्स, कुछ होते हैं बेसिस, तो ये वो बेस बनाते हैं। अब कहते हैं विच ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म अल्कली। अगर इसको फिर इसी बेसिक ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कली बनाएगा। और अल्कली का मैंने आपको बताया था कि वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम अल्कली कहते हैं। अब दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फॉर मेटल्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन मेटल के लिए। दैट इज़ वाई एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। और यही वजह है कि इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। जैसे देखिए सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया और देखिए सोडियम ऑक्साइड बना लिया। अब देखिए ये जो ऑक्साइड है ना, ये बेसिक ऑक्साइड है। बेसिक का मतलब कि अगर आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे ना तो ये फ़ौरन आपको बेस देगा, यानी एक बेस केमिकल है, ठीक है, यानी एसिड होते हैं, कुछ होती बेसिस होती हैं, आप लोगों ने इसके नाम सुने होंगे, तो ये हमें प्रोवाइड करके देता है। इसी के साथ वाटर के साथ अगर इसका रिएक्शन देखेंगे तो वाटर के साथ बहुत ज़्यादा विगरस इंटेंस रिएक्शन देता है और इस दौरान हाइड्रोजन जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। ये इस दौरान क्या होते हैं, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। देखिए दो तरह के रिएक्शन होते हैं, कुछ होते हैं एक्सोथर्मिक, कुछ होते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं कि जिसके अंदर हमें खुद हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है और उसके ज़रिए से हम कोई रिएक्शन करवाते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं कि जैसे आप कोई सब्सटेंस रिएक्शन कर ले तो इस दौरान हीट जो है वो बाहर निकल आती है, हीट जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हीट, इस रिएक्शन के दौरान हीट जो है वो बाहर रिलीज़ होगी, तो इसी वजह से उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। जैसे सोडियम है, वाटर के साथ इन्होंने रिएक्शन किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सिंथेसिस हो गई है, हाइड्रोजन रिलीज और साथ में हीट जो है वो रिलीज हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो वाटर के साथ उसका रिएक्शन है वो क्या है, वो एक्सोथर्मिक है। कि जैसे ही सोडियम को आप वाटर के अंदर डालेंगे ना, फ़ौरन ये एक्सप्लोड होगा, फ़ौरन ये क्या करेगा, आग पकड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस रिएक्शन इसका होता है। ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम, यानी सोडियम की हाई रिएक्टिविटी की वजह से इसको केरोसिन ऑयल या फिर लिक्विड पैराफिन के अंदर इसको स्टोर किया जाता है ताकि वाटर और एयर के साथ इसका कांटेक्ट ना आए। यही रीज़न होता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई सोडियम स्टोर इन केरोसिन ऑयल, यानी केरोसिन ऑयल के अंदर इसको क्यों स्टोर किया जाता है। रीज़न यही है क्योंकि ये वाटर एयर के साथ बहुत इंटेंस वायलेंट रिएक्शन देता है, तो उससे बचाने के लिए हम केरोसिन ऑयल के साथ उसको उनके अंदर स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे हेलोजन के साथ उसका रिएक्शन, हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन, हेलो का जो वर्ड नहीं, साल्ट फॉर्मिंग, आमतौर पर इसको हेलो का जो वर्ड है ना साल्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो हेलोजन जो होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इस ग्रुप के मेंबर्स को हम हेलोजन कहा जाता है, यानी हम हेलोजन कहते हैं इसको। तो जब सोडियम का हेलोजन के साथ इनका रिएक्शन देखेंगे ना तो हमें सोडियम हेलाइड देखने को मिलेंगे। हेलाइड का मतलब यानी सोडियम आमतौर पर एक आयनिक कंपाउंड हमें देखने को मिलेंगे। जैसे सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया है और सोडियम क्लोराइड बना है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। इस तरह ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे तो सोडियम ब्रोमाइड है। तो कुछ पेपर में देख रही थी तो उस पेपर उनमें इस तरह के सोडियम दिया हुआ था, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से सोडियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, तो ये रिएक्शन दिए हुए थे। उनमें से बताया गया था कि इसके प्रोडक्ट जो है वो आप बताएं। तो इसके प्रोडक्ट कौन कौन, सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं कि अगर सल्फर के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो सोडियम सल्फाइड जो है ये बनाएगा, ठीक है, Na2S जो है ये बनाएगा। अगर हम इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट देखें, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरों को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, खुद इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं एक तरह से। सोडियम जो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरों को रिड्यूस कर सकता है। सो यहाँ पे कहते हैं कि इट रिड्यूसेस मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हेलाइड्स, यानी ज़्यादातर ये ऑक्साइड और हेलाइड को रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूस का मतलब ये उसको क्या कर सकते हो, वहाँ से उनको इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है जो कि सेकंड ग्रुप से उनका ताल्लुक है। इसमें सोडियम को देखिए जीरो स्टेट में है, तो जैसे ये इनके साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम को क्या कर देते हैं, जीरो स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम +1 में है और यहाँ पे देखेंगे तो जीरो स्टेट में जा चुका है। तो इसका मतलब इसने क्या किया है, मैग्नीशियम को रिड्यूस किया है। और यहाँ पे अगर आप सोडियम की देखेंगे तो सोडियम जीरो स्टेट से +1 में जा चुका है। तो अगर आप देखेंगे चूंकि दो सोडियम है तो एक सोडियम के ऊपर +1 आ जाएगा, तो जीरो से +1 में जा चुका है। इसका मतलब क्या है, इसने सोडियम बजाते खुद ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन मैग्नीशियम को उसने क्या किया, रिड्यूस किया है। कहते हैं कि जो सोडियम है ये
टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है इसके साथ एक रिएक्शन कर ले तो साथ में देखिए सोडियम क्लोराइड और देखिए टाइटेनियम को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर सकता है। तो जितने भी आमतौर पर केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें जो सोडियम है कि चूँकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसके मुख्तलिफ यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। सो यही तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम यूजेस की बात करेंगे कि सोडियम को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो सोडियम है इसको हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडामाइड है, ठीक है। तो उसके अंदर इसको हम इसकी प्रिपरेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमने कास्टिक सोडा जिसको हमने कहा था, हमने सिंथेसाइज़ किया था जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके अंदर हमने इसको सिंथेसाइज़ किया था। इसके साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट है, इंपॉर्टेंट केमिकल की सिंथेसिस में सोडियम का यूज़ होता है। इसके साथ साथ कहते हैं कि सोडियम वेपर लैंप में इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ब्राइट ऑरेंजिश येलो लाइट जो है प्रोड्यूस करता है। तो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं जो रास्तों में जो लाइट्स आपको नज़र आती है उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज ए कूलेंट एक्ट करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, देखिए मुख्तलिफ न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए मुख्तलिफ रिएक्शंस जो होती हैं परफॉर्म किए जाते हैं। तो उस दौरान जो होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को थोड़ा सा उस न्यूक्लियर रिएक्टर को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए सोडियम जो मेटल होता है उसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कहते हैं इट इज़ यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम की प्यूरिफिकेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब पेट्रोलियम की प्यूरिफिकेशन क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि पेट्रोल के अंदर ना एक एलिमेंट होता है जिसको हम सल्फ़र कहते हैं। ये सल्फ़र जो होते हैं पोल्यूशन बहुत ज़्यादा काज कर सकता है। सल्फ़र जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे एस है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेते हैं और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड फिर आगे जाके हमारे एयर को पोल्यूट करता है। ये फिर एसिड रेन का बाइस बनता है। तो सल्फ़र को पेट्रोल से रिमूव करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, यानी इसकी ये डीसल्फराइजेशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ कहते हैं इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है इंपॉर्टेंट मेटल की प्रिपरेशन के लिए, जैसे टाइटेनियम का हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो टाइटेनियम के सिंथेसिस के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। जिरकोनियम था उसके लिए इसको यूज़ किया गया था। सो यानी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ कहते हैं इंपॉर्टेंट एलॉय की सिंथेसिस में इसको यूज़ किया जा सकता है। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय सॉलिड सोल्यूशन होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा मेटल की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब इंपॉर्टेंट जो एलॉय है, अगर सोडियम के एलॉय की बात करें तो वो मरकरी के साथ उसकी कॉम्बिनेशन है जिसको हम सोडियम अमालगम भी कहते हैं। अमालगम मोस्टली हम ये देखते हैं कि अगर मरकरी जो है वो 50% या सिग्निफिकेंट अमाउंट अगर मरकरी के और साथ में दूसरा मेटल मिलाया गया तो उसको हम अमालगम का नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम अमालगम आप देखते हैं इस तरह। इसके साथ साथ सिल्वर मेटल जो है उसके साथ भी इसका एलॉय जो होता है वो बनाया जाता है। सो हमने इसके यूजेस देख लिए। हमने क्या कहा कि सोडियम जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये डिफरेंट तरह के कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लेता है और ये फ्री स्टेट में हमें देखने को नहीं मिलता। सी में ये मुख्तलिफ हेलाइट की सूरत में हमें देखने को मिलता है और यानी आयनिक कंपाउंड ये बनाता है। इसको रॉक साल्ट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसकी पोजीशन अगर देखें तो 11 इसके एटॉमिक नंबर है, थर्ड पीरियड का फर्स्ट मेंबर और थर्ड पोजीशन ग्रुप के अंदर इसकी देखेंगे। इसके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आपको बताए गए हैं, ठीक है, और इसके यूजेस आज हमने देख लिए। इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है। इसके यूजेस जो हैं ये आपके क्वेश्चन बन सकता है, कई दफ़ा रिपीट हो चुके कि सोडियम के यूजेस बताएं, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे जो ये यूजेस ऑफ सोडियम है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इस लिहाज से इतना नहीं, हाँ ये जो कुछ रिएक्शंस हैं ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो केमिकल रिएक्शन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे।